Hello बच्चों, let's read the question. The question is estimate the order of magnitude of surface of the earth. तो हमें ऑर्डर बताना है सरफेस ऑफ द अर्थ के मैग्नीट्यूड का. तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? लेट्स डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स. ऑर्डर ऑफ जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है. ठीक. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड only gives value nearest to exact value. नियर टू एग्जैक्ट वैल्यू. ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू या मैग्नीट्यूड नहीं बताता, सिर्फ उसका ऑर्डर बताता है. जैसे एग्जांपल 6400 है किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 6.4 इंटू 10⁻³ है ना. तो इसको हम अगर ऐसे लिख सकते हैं, इट मीन्स अगर हमको सिर्फ इसको ऑर्डर बताना है तो ऑर्डर का एक रूल ये होता है कि अगर ये 10⁻³ वाला जो होता है उसको ऑर्डर कहते हैं. तो ये वाली जो क्वांटिटी अगर ये 1 to 5 के बीच में 1 to 5 के बीच में तो इसको हम 1 ले लेते हैं, और 5 to 9 के बीच में तो ये 10 हो जाता है, मतलब 5 से बड़ा है. तो ये क्या है? 6 है, तो इसको हम 10 ले लेंगे, मतलब इंटू 10⁻, एक और 10 यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तो इसका हम ऑर्डर जो बताएंगे वो होगा 10⁻4 के ऑर्डर का. तो यहाँ पे सरफेस एरिया निकालना है. सबसे पहले तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है? रेडियस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर होता है. इसको हम क्या लिख सकते हैं मीटर में चेंज करके? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर. ठीक है, ये मीटर में इतना ही होता है. और एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 और आर स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे 4 इंटू 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर. तो सरफेस एरिया क्या आ गया हमारा? तो कैलकुलेट करके 5.14 इंटू 10⁻14 मीटर स्क्वायर. ठीक है, लेकिन हमें निकालना है ऑर्डर. तो ये 5.14 इंटू 10⁻14 मीटर स्क्वायर जो है, इसका ऑर्डर क्या होगा? 5. यहाँ पे ये 5 आ गया. ठीक है, तो इस पूरे को हम एज ए 10 मान लेते हैं. ठीक है, 5 या 5 से ऊपर के लिए ये है, अगर 5 से नीचे होता तो 1 होता. तो यहाँ ये 10⁻14 है, तो ये क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10⁻14. तो ये किसके ऑर्डर का आ जाएगा? 10⁻15. तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ इज 10⁻15. Okay, I hope you will understand. Thank you.